नमस्कार। प्रभात साक्षी न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। झारखंड की राजनीति में आज तब नया मोड़ आ गया जब झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो कि वहां पर सत्तारूढ़ पार्टी है, उसकी वरिष्ठ विधायक सीता सोरेन ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में आकर पार्टी की सदस्यता ले ली। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े की उपस्थिति में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली और अब उम्मीद जताई जा रही है कि संभवतः वह लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। प्रभात साक्षी से खास बातचीत में उन्होंने उन कारणों का उल्लेख किया है कि क्यों उन्होंने सोरेन परिवार को त्याग कर मोदी का परिवार में जाना उचित समझा। आइए देखते हैं सीता सोरेन से हमारी एक खास बातचीत। सीता जी, आज आप सोरेन परिवार से मोदी का परिवार में शामिल हुई हैं। मुख्य कारण क्या रहे जेएमएम की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने के और बीजेपी में शामिल होने के? देखिए, सबसे पहले तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस विशाल परिवार में मैं शामिल हुई हूँ। उनको और उनकी सारी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि ऐसे समय में, ऐसे दुख के समय में इस परिवार ने मेरा दुख को समझा है और यही एक बड़ा कारण है कि मुझे विश्वास लगा है कि मैं झारखंड में अब खुल के काम कर पाऊँगी। जी, एक चीज़ और थी कि अटल जी ने जब झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ बनाया, आप देखिए दोनों स्टेट आज आगे निकल गए हैं। झारखंड भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा है, तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से हेमंत सोरेन की कुर्सी जिस तरीके से गई, मैं उनके ऊपर जो आरोप लगे उसमें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को आप कैसे देखते हैं? क्या राज्य की छवि प्रभावित हुई जेएमएम के राज में? देखिए, जेएमएम की जो पार्टी है अभी, वो पूरी तरह से आज दलालों के हाथों में है, कब्जे में है जी। जो सब कोई अपने अपने जेब को गर्म करने के लिए काम कर रहे हैं जी। और ये पार्टी आज का डेट में बदनामी हुई है जी। और हमेशा मैंने आवाज़ उठाई कि किस तरह से वहाँ के लोगों को हम न्याय दिला सकें, किस तरह से विकासशील राज्य बनाएं। लेकिन अब वहाँ रह करके किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं था कि मैं कुछ कर पाऊँ। जी, हेमंत सोरेन जी का जब इस्तीफा हुआ, लगा कि एक महिला मुख्यमंत्री मिलेगी झारखंड को, पहली महिला मुख्यमंत्री, और आप क्योंकि वरिष्ठ विधायक थी सोरेन परिवार से, आपका नाम भी चल रहा था, लेकिन अचानक से ऐसा घटनाक्रम हुआ कि परिवार से बाहर ये पोस्ट चली गई। ये बहुत लंबा बात है, क्योंकि मैं घर, सही में देखा जाए तो मैं घर की सबसे बड़ी बहू हूँ जी। और मेरे पति ने ही सब कुछ किया है जी। पार्टी जो शक्ति दी है, जो पार्टी को, संगठन को खड़ा किए हैं, वो मेरे पति का ही देन था जी। और उसके बावजूद भी अगर पार्टी हमको सम्मान नहीं देगी जी, तो बहुत कुछ इसी तरह का निर्णय लेना ही पड़ता है जी। झारखंड में एक अंतिम प्रश्न है आपसे कि बहुत सारा जो आदिवासियों का धर्मांतरण का मुद्दा है, चाहे लव जिहाद का मुद्दा है, इसको कैसे देखती हैं? क्या तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है जेएमएम सरकार? जी बिल्कुल, आज का डेट में जेएमएम सरकार जो कर रही है जी, वो झारखंडियों के हित के लिए बिल्कुल भी नहीं सही है जी। तो ये बदलाव जी, वो मोदी जी के थ्रू होगा जी। वैसे बहुत बड़ा विश्वास है और झारखंडियों को एक बहुत बड़ा हक मिलने जा रहा है। हम लोग पूरा 14 के 14 लोकसभा सीट में आप कमल खिलाने वाले हैं जी। आपने इस्तीफा दे दिया, क्या और भी विधायक इस्तीफा देंगे जेएमएम के? अब मैं अपने खुद ही अपना जानती हूँ, बाकी लोग का नहीं जानती हूँ। बहुत धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।